स्थानीय निकाय प्राधिकार की 27 एमएलसी सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और ये चुनाव बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, भारी जीत। और अब कोशिश ये है कि पहली बार विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा पार हो, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है। इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। सरकार के मंत्री लगे हैं, विधायक लगे हैं, सांसद लगे हैं कि बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए श्रम मंत्री अनिल राजभर जी हैं। अनिल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बीजेपी के लिए हो गया है क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो आप पूर्ण बहुमत में आएंगे पहली बार विधान परिषद में। देखिए, चुनाव तो हर महत्वपूर्ण होता है। ये चुनाव विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और इसीलिए पार्टी ने इस पर बृहद योजना बनाई है। पार्टी का एक एक वर्कर पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास कर रहा है। हम सब लोग लगे हुए हैं और परिणाम काफ़ी बेहतर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट हम लोग इसमें खोने जा रहे हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होकर आएंगे। 9 सीटों पर अब बीजेपी के उम्मीदवार तो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, केवल 27 सीटों पर अब चुनाव होना है। तो उसके लिए पूरी तैयारी, क्योंकि आप वाराणसी सीट से आते हैं और वहाँ पर बीजेपी ने सुदामा पटेल को उतारा है, पर वो कह रहे हैं कि पार्टी के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। पता नहीं, मैंने ऐसी बात तो सुनी नहीं। तो मैं अभी था, मैंने एक मीटिंग भी बुलाई थी और दो विकास खंडों को एक साथ जोड़कर वहाँ के सम्मानित प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्यों की बैठकें हुई और डॉक्टर सुदामा पटेल जी भी थे। अभी हमारी कल भी बात उनसे हुई। निरंतर हम लोग आपस में संपर्क में हैं और काम कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं, टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वहाँ पर ब्रजेश सिंह के परिवार का ही दबदबा रहा, उनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए उनको लग रहा है क्या कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। नहीं है, ये कोई कारण नहीं होना चाहिए। बात तो हमने हालांकि सुनी नहीं है। देखिए, एक एक मतदाता है, वो भी जिस तरह से पूज्य प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों को मजबूत करने का काम किया है, तो हमारे प्रधानों का और सम्मानित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का जिस तरह से समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, जो रुझान हम लोग देख रहे हैं, लोगों का आकर्षण जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि भाजपा के उम्मीदवारों के अलावा कहीं कोई वोट देगा इस बार। हाँ, इस बार। लेकिन अखिलेश यादव कल कन्नौज में थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछली बार की तरह ज़्यादा सीटें जीतेगी और एक बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर, कहा कि लोकतंत्र की साइलेंट किलर है बीजेपी। भाई, वो लोग तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग ही नहीं हैं। भारत के संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये अखिलेश यादव जी की ज़बान से लोकतंत्र मतलब शब्द सुनना भी, ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। लोकतंत्र से दूर दूर रहने वाले लोग और लोकतंत्र को परिभाषित करने का प्रयास करें और भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्य करके कोई टिप्पणी करें, ये कहीं से शोभा नहीं देता। जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है। और विधान परिषद के चुनाव के परिणाम का जहाँ तक सवाल है, अभी विधानसभा का चुनाव बीता है, सब कुछ आपके सामने है। उसी तर्ज पर उससे भी बेहतर परिणाम हमारे विधान परिषद के चुनाव का जब परिणाम आएगा तो आपके सामने दिखेगा। एक सवाल और है, आज अखिलेश यादव ने जो रिजर्व सीटें वहाँ के जो उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े और नहीं जीत पाए, उनकी एक बैठक की, उसमें कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, भले ही कोर्ट से कराना पड़े, जिन्होंने वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काट दिए। वो देखिए, एक डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अपने समर्थक और अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को इस तरह की बात, बेबुनियादी बात कह के उसको बढ़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उनके लोगों का मनोबल धराशायी हो गया है, ज़मीन में घुस गया है, कहीं कुछ नहीं। और एक बड़ी संख्या में वो भी सारे के सारे लोग, जिन लोगों ने किसी वजह से चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया, वो सब के सब लोग अब भाजपा के साथ चलने जा रहे हैं। वो आने के लिए आतुर हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता बेचारे परेशान हैं। शिवपाल जी की ओर इशारा आप करने लग रहा है। बड़े बड़े भी लोग और छोटे छोटे भी लोग, तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। लेकिन कल अखिलेश यादव ने, जब हमारे चैनल के रिपोर्टर ने सवाल पूछा शिवपाल जी को लेकर, तो अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बारे में पूछ के समय मत व्यर्थ करिए। यही उनका कल्चर है, यही उनकी संस्कृति है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कहीं इनको विश्वास नहीं, अपनों पर विश्वास है, न गैरों पर विश्वास है, न भारत के संविधान से कोई लेना देना है, न लोकतंत्र से कोई मतलब है। तो इन लोगों का अब करें तो करें क्या, कैसे राजनीति में अपना अस्तित्व बचाना है, बस इसका रास्ता खोज रहे हैं और कोई बात नहीं। तो
आपने सुना क्या कहना है कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जैसे बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उससे भी ज्यादा बड़ी जीत विधान परिषद चुनाव में मिलेगी। और अखिलेश यादव के बयान पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो लोकतंत्र की बात करें तो उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती और उन्हें ना अपनों पर भरोसा है और ना पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। कैमरा मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।